Hey everyone, Assalamualaikum. This is me, Eamon Maruf, and I hope you all are doing good. So my dear friends, अभी तक हम CSS में बहुत सब टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जहाँ पर हम सीख चुके हैं कि हाउ टू ऐड कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स और हम अपनी यूआई को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं बाय एडिंग सो मेनी प्रॉपर्टीज लाइक टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फॉन्ट प्रॉपर्टीज, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग और हम किस तरह से कोई कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, नैव बार किस तरह से बना सकते हैं या प्रोफाइल कार्ड्स किस तरह से बना सकते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुकी हैं एंड हाउ टू मेक अ बॉक्स मॉडल हम कवर कर चुके हैं। सो फाइनली टुडे वी आर गोना मेक देम मूव कि हम किसी भी बॉक्स को मूव किस तरह से करवा सकते हैं और ये सब होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज। अब बेसिकली ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के हेल्प से हम किसी भी बॉक्स को में लिटिल बिट एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में हम अपनी ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं जिसमें है स्केल, स्क्यू, रोटेट एंड ट्रांसलेट। वन बाय वन करके इनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक इंडेक्स फाइल है जहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है और साथ ही स्टाइल डॉट सीएसएस जहाँ पर मैंने कुछ स्टाइलिंग ऐड की हुई है। अभी के लिए मैं सब कुछ हटा देती हूँ लेट्स से, और यहाँ पर सिंपल मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक, जहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ हाइट और विड्थ सेट किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है और डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम की हेल्प से जो ये मेरा टेक्स्ट है बेसिकली ये सेंटर में है। क्यों? क्योंकि मैंने सबको सेंटर सेट किया हुआ है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ओके, फॉन्ट कलर यानी कि वाइट है, यानी BOX बॉक्स जो लिखा हुआ है वो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है और फॉन्ट साइज मैंने इसको 3VW सेट किया हुआ है। सही, सिंपल। अब लेट्स से सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास स्केल। लेट्स से मैंने अपने बॉक्स को क्या मैंने कहा ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म कहने के बाद मैंने किया लेट्स से स्केल, और स्केल के अंदर मैंने कोई वैल्यू पास कर दी लेट्स से 2। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो क्या हुआ, मेरे बॉक्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। सही, मतलब 2 टाइम्स बड़ा हो गया। और लेट्स से अगर मैं इसको वैल्यू कर दूँ 3 तो मेरा बॉक्स का जो साइज होगा वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पास कर दूँ 4 तो क्या होगा, बॉक्स का साइज 4 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। यानी जो इसका ओरिजिनल साइज है, इस बॉक्स का जो ओरिजिनल साइज है क्या है, वो 300 पिक्सल्स है। अब जब मैंने इसको सेट कर दिया ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में मैंने एक वैल्यू पास की स्केल 4, तो क्या हुआ, ये 4 टाइम्स अपने ओरिजिनल साइज से बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको वापस कर दूँ 1 तो ये अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, यानी कि 300 पिक्सल्स में आ जाएगा जैसे कि ये था। सही, अभी के लिए बॉक्स, अब स्केल करने से बॉक्स मूव नहीं करने लग जाता, बल्कि क्या होता है, इस बॉक्स का साइज उतने टाइम्स बड़ा हो जाता है जितने टाइम्स आप वैल्यू पास करेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर एक वैल्यू पास कर सकती हूँ उसको, क्या, लेट्स से पहले मैं, हाँ चले सही, मैंने किया स्केल x। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, मैंने कर दिया स्केल x और स्केल x को जाके मैंने कर दिया 2। तो क्या होगा, x एक्सिस के अकॉर्डिंग मेरे साइज की विड्थ, यानी मेरा बॉक्स का जो साइज है वो विड्थ के अकॉर्डिंग उतने टाइम्स बड़ा हो जाएगा जितनी भी मैं वैल्यू पास करूंगी। सिमिलरली जो काम मैंने यहाँ पे x से किया है वही काम मैं यहाँ y से भी कर सकती हूँ। तो क्या होगा, उतनी हाइट वाइज वो मेरा बॉक्स बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से z एक्सिस क्या होता है, बेसिकली z एक्सिस को अगर सच हम देखेंगे तो नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि z एक्सिस जो होता है वो बेसिकली वो 3D होता है, मतलब लाइक इनसाइड एंड आउटसाइड डायरेक्शन होती है उसकी, अप डाउन या राइट लेफ्ट नहीं होता है, इसलिए हमें शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो z एक्सिस बेसिकली हम उसको फील तो नहीं कर सकते, बट हाँ z एक्सिस भी एक एक्सिस होता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा x y और z। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हम चाहे तो स्केल ऐसे भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं कोई एक्सेस नहीं दूं, सिर्फ स्केल की वैल्यू पास करके वैल्यू पास कर दूं, तो क्या होगा, वो x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस तीनों एक्सेस के अकॉर्डिंग वो उतने टाइम्स हाइट और वेट ले लेगा। और अगर मैं कोई इस एक स्पेसिफिक एक्सेस में सेट करना चाहूँ तो आई कैन मैनेज देम टू। ओके, सही। अब इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, लेट्स से स्क्यू। स्क्यू से क्या होता है, बेसिकली मेरा बॉक्स थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा स्क्यू, और स्क्यू लेके मैं यहाँ पे कोई भी एंगल पास करूंगी। लेट्स से मैंने पास कर दिए 30 और डिग्री, DEG मीन्स डिग्री।
जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो क्या हुआ, मेरा जो बॉक्स है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया। अगर मैं इसको कर दूँ 45 डिग्री तो क्या होगा, मेरा बॉक्स थोड़ा और टिल्ट हो जाएगा। अगर मैं कर दूँ 70 डिग्री तो मेरा बॉक्स थोड़ा और टिल्ट हो जाएगा। इसी तरह से मैं चाहूँ तो कर दूँ 180 डिग्री तो 180 पे बिल्कुल लीनियर, 180 बिल्कुल बेसिकली लीनियर होता है, सही है। तो जैसे मेरा बॉक्स था वैसे ही हो गया। 180 के बाद अगर मैं चाहूँ तो 210 भी कर सकती हूँ, 210 डिग्रीज, तो फिर वापस वो मेरा बॉक्स उसी तरह से डिग्री वाइज मूव करना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस क्यू से क्या होता है, इस क्यू से हम अपने बॉक्स को चाहें तो थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रोटेट। रोटेट से मैं अपने बॉक्स को रोटेट करवा सकती हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे किया रोटेट, और रोटेट लेट से मैंने कह दिया 20 डिग्री, तो क्या हुआ, मेरा बॉक्स रोटेट कर गया। अगर मैं कह दूँ उसको 80 डिग्री तो 80 डिग्री मेरा बॉक्स रोटेट कर जाएगा। इस तरह से आप जितना अपने बॉक्स को रोटेट करवाना चाहें आप रोटेट करवा सकते हैं। 180 बोलूँगी तो वापस लीनियर हो जाएगा, लाइक दिस, उल्टा हो गया मेरा बॉक्स। ठीक, इस तरह से हम चाहे तो रोटेट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गोना बी ट्रांसलेट। ट्रांसलेट से क्या होता है, बेसिकली ट्रांसलेट से आई कैन मूव माई बॉक्स। कैसे, लेट्स से मैंने यहाँ पे किया ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट पे मैंने कह दिया 200 पिक्सल्स, सही। ओके, जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो क्या हुआ, मेरा बॉक्स मूव कर गया, इससे 200 पिक्सल्स मूव कर गया। कैसे, लेट्स से अगर मैं इसको बोल दूं 600 पिक्सल्स तो ये और मूव कर जाएगा। अगर मैं बोल दूं 800 पिक्सल्स तो ये और मूव कर जाएगा, लाइक दिस। तो अगर मूव करवाना हो तो हम मूव करवाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसलेट। इसी तरह से यहाँ पे भी ट्रांसलेट पे भी सेम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होता है, लाइक दिस। एक्स एक्सेस बोलूंगी तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये मूव करेगा, और अगर मैं इसको सेट कर दूँ वाई तो टॉप टू बॉटम मूव करेगा, लाइक दिस। वो नीचे चला गया है बॉक्स मेरा, कहाँ है ये रहा, ठीक है, इस तरह से। ओके, अच्छा, तो ये तो हो गई मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टीज, ये हो गई मेरे पास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा स्केल, स्क्यू, रोटेट एंड ट्रांसलेट। स्केल से मैं अपने बॉक्स के साइज को मैनेज कर सकती हूँ, स्क्यू से मैं अपना बॉक्स थोड़ा सा टिल्ट कर सकती हूँ, रोटेट से आई कैन रोटेट माई बॉक्स, और ट्रांसलेट से आई कैन मूव माई बॉक्स। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज। ओके, तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज हम बेसिकली अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब व्हाट डू आई मीन बाय दैट, मतलब ये कि अभी हमने चेक किया कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेट प्रॉपर्टी आई कैन मूव माई बॉक्स। यस, बिल्कुल, मैंने अपने बॉक्स को मूव किया, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बॉक्स को मूव किया, यहाँ पर मैं कह देती हूँ उसको ट्रांसलेट और 8 पिक्सल, सही है। और मैंने जाके आउटपुट चेक किया, मेरा बॉक्स मूव कर गया 800 पिक्सल्स। ओके, ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, मेरा बॉक्स अभी भी मूव किया हुआ है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 800 पिक्सल। ठीक है, ये काम तो मैं मार्जिन से दे के भी कह सकती थी, कर सकती थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, यस, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आई कैन अप्लाई लिटिल बिट एनिमेशन। मतलब जैसे कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के ऊपर मैं ट्रांजिशन थोड़ी सी अगर अप्लाई करूँ तो बेसिकली मुझे मेरा बॉक्स मूव होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 800 पिक्सल्स। कैसे, लेट से मैंने जो सबसे पहले अप्लाई की प्रॉपर्टी, मैंने जाके कह दिया ट्रांजिशन, या ऐसे मैं कह देती हूँ, कैसे, मैंने ना अपने बॉक्स को गेट किया, ठीक है, और मैंने क्या, भाई जब मैं होवर करूँ ना तो मेरे बॉक्स का ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो ट्रांसलेट यानी मूव कर जाए मेरा बॉक्स,
और मूव कर जाए वो 800 पिक्सल्स, सही। उसके बाद फिर मैंने इसमें ट्रांजिशन अप्लाई किया और ट्रांजिशन को मैंने कह दिया कि और अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ इस पर इतना गौर नहीं देना, ठीक है। 2 सेकेंड और मैंने कह दिया, ठीक है। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो अब नाउ आई कैन सी दैट। अब समझ में आया क्या हुआ। सिर्फ हमें समझना है कि हमने क्या किया। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की, पहले भी मैंने इस बॉक्स को रोटेट मूव करवाया था, इसमें मैंने ट्रांसलेट अप्लाई किया था, पहले भी किया था। यानी कि पहले भी मैंने, अगर हम अभी इसको नहीं देखें, इसको इग्नोर करें और सिर्फ अभी मैं ट्रांसफॉर्म को देखूं, और ट्रांसफॉर्म को भी पहले मैंने कहा था ट्रांसलेट करो और 800 पिक्सल्स मूव कर जाओ, तो पहले भी उसने अप्लाई किया था। लेट्स से अगर अभी मैं ये हटा दूं तो मेरा बॉक्स, मेरी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अभी भी काम करेगी, ठीक है। जाके मैंने आउटपुट चेक किया, मेरी प्रॉपर्टी ने अभी भी काम किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, अच्छा हाँ किया, सही है। जैसे मैं इस पर होवर करूंगी, यानी होवर यानी जैसे मैं माउस को अपने बॉक्स के ऊपर लेके जाऊंगी लाइक दिस 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 दिस, तो मेरा बॉक्स मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे होवर इसको सेट किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से अपनी बॉक्स को गेट करके मैंने होवर कर दिया, ओके। तो जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर लेकर गई तो क्या हुआ, मेरा बॉक्स फौरन से 80 पिक्सल्स मूव कर गया। लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म पे जाकर मैंने इसको प्रॉपर्टी दी है क्या, ट्रांसलेट की, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म के अंदर मैंने वैल्यू पास की है ट्रांसलेट, यानी मूव कर जाओ 800 पिक्सल, ओके। और जैसे ही मैं माउस को अपने बॉक्स के ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये मूव कर जाएगा 800 पिक्सल, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है, ओके। अब जैसे ही मैंने कह दिया इस पे ट्रांजिशन अप्लाई कर दी, यानी कि ये जैसे ही मैंने इस पे ट्रांजिशन अप्लाई कर दी तो क्या हुआ, अब मेरा बॉक्स बहुत स्मूथली मूव करेगा। जैसे ही अब मैं माउस लेके जाऊंगी अपने बॉक्स की तरफ तो क्या होगा, ये होगा, सही है, इस तरह से। यानी विद ट्रांजिशन जो प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली हम अप्लाई किस पे कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के ऊपर। नाउ आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। अब समझ में आया कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज बेसिकली हम अप्लाई किसके ऊपर कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी हम, मुझे अपना बॉक्स कितने स्मूथली मूव करवाना है ये मैं डिसाइड कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब मेरे पास ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मेरा, ये सब मैंने क्या लिखा है इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में ना मेरे पास होता है सबसे पहले क्या, एक जिसको हम कहते ही हैं क्या, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन, उसके बाद पढ़ते हैं हम ट्रांजिशन डिले और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। ट्रांजिशन में ना हम ये 4 चीजें पढ़ रहे होते हैं। अब ये 4 चीजें क्या होती है, सबसे पहले है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, इसको अब इग्नोर करते हैं। ट्रांजिशन ड्यूरेशन, बेसिकली जो ट्रांजिशन ड्यूरेशन है ये क्या है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्या डिसाइड करता है। लेट्स से अगर मैंने इसको कह दिया सबसे पहले ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, चलो अगर मैंने इसको कह दिया ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ठीक है। मैंने इसको कह दिया ट्रांजिशन ड्यूरेशन और यहाँ पर मैं ड्यूरेशन सेट कर सकती हूँ, यानी कि लेट्स से मैंने कह दिया 4 सेकेंड। तो मतलब क्या होगा, लेट्स से अगर अब मैं जाके आउटपुट चेक करूँ तो अब ये काम जो है ना, जो मेरा बॉक्स मूव किया है फ्रॉम 800 पिक्सल्स, ये 4 सेकेंड्स के अंदर काम हुआ है। यानी ड्यूरेशन क्या डिसाइड करता है कि मेरा काम कितनी देर के अंदर हो, यानी कितनी देर तक मेरा काम हो। ड्यूरेशन क्या डिसाइड करता है कि मेरा काम कितनी देर तक हो। लेट्स से हम काउंट भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगी 1 2 3 4 सेकेंड इसके लिए जाके ये रुक गया, ठीक है। 1 2 3 4, ओके। 4 सेकेंड्स तक इससे काम किया, फिर रुक गया। अब मैं चाहूँ तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन बढ़ा भी सकती हूँ, लाइक 4 to 14 सेकेंड्स। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो क्या हुआ, अब ये 14 सेकेंड्स लेगा। अब समझ में आया कि ड्यूरेशन क्या काम करता है। ड्यूरेशन डिसाइड करता है कि मुझे कितना स्लो या कितना फास्ट काम करना है, कितनी ड्यूरेशन में करना है, कितने टाइम के अंदर काम करना है, ओके।
उसके बाद मेरे पास है ट्रांजिशन डिले। बेसिकली ट्रांजिशन डिले क्या डिसाइड करता है? ट्रांजिशन डिले लेट्स से मैंने सेट कर दिया 3 सेकेंड्स। अब डिले क्या डिसाइड करेगा? जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगी तो मेरा काम फौरन से शुरू नहीं होगा, बल्कि 3 सेकंड के बाद होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अब डिले अप्लाई कर दिया है। डिले यानी कि मेरा काम कितनी देर के बाद स्टार्ट हो। तो डिले क्या डिसाइड करता है कि काम कितना डिले करना है। तो मैंने कितना डिले किया है यहाँ पर काम? मैंने 3 सेकेंड्स डिले किया है। ठीक है, ट्रांजिशन डिले में क्या सेट किया हुआ है? 3 सेकेंड्स। तो जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर लेकर जाऊंगी तो 3 सेकेंड के बाद मेरा बॉक्स मूव करना शुरू हो जाएगा। ओके, तो डिले क्या डिसाइड करता है कि कितनी देर के बाद काम शुरू करना है। और ड्यूरेशन क्या डिसाइड करता है कि कितनी देर तक मुझे काम कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मेरे पास एक लास्ट है, बल्कि नहीं, 2 रह गई हैं। कौन कौन सी? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। प्रॉपर्टी को एंड में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब मैं डिस्कस करती हूँ ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लेट्स से मैंने अप्लाई किया। ठीक है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज होती है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर ईज। जब भी वे सेट करते हैं तो क्या होता है, लेट्स से जैसे मैंने लिख दिया ईज, तो ईज से क्या होता है कि मेरा जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो स्लो स्टार्ट होगा, वो एंड भी स्लो होगा, लेकिन बीच में फास्ट काम होगा। मतलब जैसे यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पे ना डिले हटाना चाहूंगी क्योंकि 3 सेकंड का डिले हो रहा है खामखा। तो मैंने इसको डिले को भी मैंने कमेंट कर दिया। ओके, आउटपुट चेक किया। जैसे मैंने इसको होवर किया तो स्लो स्टार्ट हुआ, फिर बीच में मेरा बॉक्स फास्ट हो गया है और एंड पे क्या होगा? स्लो हो गया। सही है। ईज बाय डिफॉल्ट होता है, यानी टाइमिंग फंक्शन अगर आपको सेट नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपका बॉक्स ईज के अकॉर्डिंग ही मूव करेगा। उसके साथ है लीनियर। लीनियर से क्या होता है? लेट्स से अगर मैं इसको सेट कर दूं लीनियर, तो लीनियर से क्या होगा कि सेम स्पीड से स्टार्ट भी होगा और सेम स्पीड के साथ एंड भी होगा। ठीक है, और स्पीड सेम ही रहेगी बीच में भी। ठीक है, जिस स्पीड से मेरा बॉक्स स्टार्ट हुआ है उसी स्पीड से जा भी रहा है और उसी स्पीड से स्टॉप भी हो जाएगा। लीनियर में हर चीज लीनियरली रहेगी, इक्वल रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, जिस स्पीड से मेरा बॉक्स स्टार्ट हुआ है उसी स्पीड से मूव भी करेगा और उसी स्पीड पे स्टॉप भी हो जाएगा। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट ईज इन। ईज इन से क्या होता है? ईज इन से स्लो स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट बहुत ज्यादा स्लो होगा, फिर मेरा बॉक्स नॉर्मली मूव करेगा और एंड भी जाके सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इस तरह से, इसी तरह से ईज आउट। अब ईज आउट किसका ऑपोजिट है? नहीं, ईज आउट नहीं, ईज इन आउट। हाँ, ईज आउट। ईज आउट किसका ऑपोजिट है? ईज इन का है, यानी कि एंड स्लो होगा। ईज आउट में मूव तो फास्ट हुआ, जा भी सही रहा है, नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, लेकिन स्लो होते टाइम क्या हो जाएगा? एंड होते टाइम क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि लाइक दिस। इस तरह से ईज इन आउट। ईज इन आउट। ईज इन आउट से क्या होगा कि स्टार्ट और एंड दोनों ही स्लो होगा, बीच में बस स्पीड नॉर्मल हो जाएगी। यानी स्टार्ट भी स्लो हुआ, अभी नॉर्मल जा रहा है, और स्टॉप होते टाइम भी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज है, जिनमें से अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया ईज। ईज से मैंने बताया ईज से क्या होता है? स्लो स्टार्ट होगा और एंड भी स्लो होगा, यानी स्टार्ट और एंड स्लो होता है। ठीक है,
और बाकी देन फास्ट। सही। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास इज लीनियर। लीनियर डिस्कस किया था। इसके बाद लीनियर से क्या होता है ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगा, या इतने माइनर से डिफरेंसेस है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं भी कुछ भी यूज कर लेती हूँ। वैसे तो स्टार्ट और एंड सेम स्पीड से होता है, यानी कि लीनियर में सब कुछ सेम रहता है। सही है, सेम स्पीड, सेम स्पीड। ओके। उसके बाद है ईज इन। ईज इन से क्या होगा, ईज इन से स्लो स्टार्ट होगा और एंड और बाकी बीच में वो नॉर्मल स्पीड से ही रहेगा। उसके बाद है ईज आउट। ईज आउट से क्या होगा, एंड स्लो होगा। ईज इन आउट से क्या होगा, स्लो स्टार्ट स्लो एंड, बोथ। ओके, अब समझ में आया क्या कहना चाह रही थी मैं। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में हम ये सारी वैल्यूज को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, जहां पर हम जाके इसको चेक भी कर सकते हैं और खुद भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है मेरे पास ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लेट्स से मैंने कह दिया अपने बॉक्स को कि होवर करने पे मेरा बॉक्स का बॉर्डर रेडियस हो जाए 50%। सही है। अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया। अब इसका मतलब क्या होता है, मेरा बॉक्स से जैसे ही मैं होवर करूंगी तो मेरे बॉक्स का शेप इतना स्लो नहीं चाहिए। मैं एक प्रॉपर्टी हटाना चाहूंगी अभी के लिए 14 सेकेंड ड्यूरेशन वाली, और इसको मैंने कर दिया लेट्स से 2 सेकेंड। ठीक है, ड्यूरेशन अभी मैंने क्या सेट किया, 2 सेकेंड सेट किए। ठीक है, तो और जाके मैंने जैसे इस पे होवर किया तो क्या हुआ, मेरे बॉक्स का कलर शेप चेंज हो गया फ्रॉम स्क्वायर टू सर्किल। सर्किल कैसे हो सकता है, जब आपको क्या करना होता है, बॉर्डर रेडियस सेट करना होता है 50%। जब भी आप किसी बॉक्स को सेट कर देंगे बॉर्डर रेडियस 50%, तो वो उसका शेप क्या हो जाएगा, वो सर्किल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैंने लेट्स से 800 की जगह मैंने इसको 400 पिक्सल्स मूव करवाया। ठीक है, जैसे मैंने इस पर होवर किया तो क्या हुआ, मेरे बॉक्स का शेप चेंज हो गया बॉर्डर रेडियस की वजह से। ओके, उसके बाद अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैं बताना चाह रही हूँ कि हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ये, ठीक है, ट्रांजिशन के अंदर ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कह दूं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, तो क्या है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑल होती है। लेट्स से अगर अभी मैं कह दूं मैंने कौन कौन सी ट्रांजिशन अप्लाई किया है, मैंने ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और मैंने बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया हुआ है। लेट्स से मैं कह देती हूँ बॉर्डर रेडियस। ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर मैं लिख देती हूँ बॉर्डर रेडियस। तो क्या हुआ, बॉर्डर रेडियस लिखने से ये होगा कि, और मैं यहाँ पर ड्यूरेशन 12 सेकेंड कर देती हूँ अभी के लिए, और जाके मैंने आउटपुट चेक किया, मैंने होवर किया तो क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली मेरी जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज है ना वो सिर्फ बॉर्डर रेडियस पे अप्लाई हो रही है। मतलब या यहाँ पर मैं ना इसको मूव करवाने के बजाय और ट्रांसफॉर्म को मैं हटा देती हूँ अभी के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्म को मैंने हटा दिया और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर दिया ट्रांसफॉर्म को मैं हटा देती हूँ और मैंने इसको कह दिया बैकग्राउंड कलर लेट्स से ग्रीन। ठीक है, जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो क्या हुआ, और इसको अभी मैं हटा देती हूँ। अभी के लिए मैं दिखाना चाह रही हूँ, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैंने हटा दिया। ओके, जैसे ही मैं इसको होवर करूंगी तो क्या होगा, कलर चेंज हो रहा है उसका। सही है, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन 12 सेकेंड हुई हुई है। लेट्स से अगर इसको मैं वापस से 2 सेकेंड कर दिया मैंने, और जाके मैंने चेक किया तो क्या हुआ, फौरन से मेरा बॉर्डर रेडियस
ने भी काम किया 50%, तो उसका शेप भी चेंज हो गया और कलर भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा हुआ है। अब लेट्स से मैं चाहती हूँ कि 2 सेकंड के अंदर ना कलर चेंज नहीं हो, सिर्फ शेप चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या अप्लाई करूंगी? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। और मैं बोलूंगी कि जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज है ना, ये सिर्फ कलर पे अप्लाई हो, ठीक है? यानी सिर्फ मेरा कलर चेंज हो, बैकग्राउंड कलर चेंज हो, और बॉर्डर रेडियस पे अप्लाई नहीं हो। यानी तो क्या होगा, 2 सेकंड के अंदर सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही चेंज होगा, लाइक दिस, ठीक है? 2 सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही चेंज हो रहा है, बाकी शेप कलर, यार मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ना सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे अप्लाई, यानी 2 सेकंड का ड्यूरेशन कौन लेगा? सिर्फ बैकग्राउंड कलर लेगा। इसी 2 सेकंड को अगर मैं 12 सेकंड कर दूं तो नाउ यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे ही मैंने इस पर होवर किया ना, शेप तो सिर्फ फौरन चेंज कर ली। क्यों फौरन चेंज कर ली? क्यों शेप पे 12 सेकंड की अप्लाई नहीं हुए जो मैंने कहे हैं? क्यों? क्योंकि मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पे जाके वैल्यू क्या सेट कर दी? बैकग्राउंड कलर। यानी कि जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे ही अप्लाई होगी। तो 12 सेकंड का टाइम कौन लेगा? सिर्फ ये ग्रीन कलर लेगा चेंज होने के लिए, ना कि बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस भी तो हालांकि मैंने सेट किया हुआ है, लेकिन बॉर्डर रेडियस फौरन से चेंज हो जाएगा। क्यों फौरन से चेंज हो जाएगा? क्योंकि मैंने इस पर ट्रांजिशन अप्लाई ही नहीं किया। मैंने ट्रांजिशन को अब लिमिटेड एक्सेस दे दिया कि तुमने सिर्फ काम करना है बैकग्राउंड कलर के लिए। यानी ट्रांजिशन की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ काम करेंगी बैकग्राउंड कलर के लिए, शेप के लिए काम नहीं करेंगी। लाइक दिस, शेप फौरन ही चेंज हो जाएगी, लेकिन ग्रेजुअली और स्लोली 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 मेरा कलर चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया। अब इसी को थोड़ा सा उल्टा करते हैं। क्या? लेट्स से मैंने यहाँ पे अब बैकग्राउंड कलर नहीं बोला, अब मैंने कह दिया बॉर्डर रेडियस, ठीक है? मैंने इसको कह दिया बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस कहने के अब क्या होगा, कलर मेरा फौरन चेंज हो जाएगा। कीप इन माइंड, कलर मेरा फौरन चेंज हो जाएगा, और बॉर्डर रेडियस यानी कि शेप मेरा स्लोली स्लोली, यानी 12 सेकंड लेगा शेप चेंज होने में। क्या? आई रिपीट, शेप चेंज होने में 12 सेकंड लगेंगे, और कलर फौरन चेंज हो जाएगा। कीप इन माइंड, कलर फौरन चेंज हो जाएगा, कलर फौरन चेंज हो जाएगा, कलर फौरन चेंज हो गया। शेप चेंज होने में कितना टाइम लगेगा? 12 सेकंड। 12 सेकंड क्यों लगेंगे? क्योंकि मैंने कहा है। मैंने कैसे कहा है? मैंने ऐसे कहा है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। यानी कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे मेरी ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज अप्लाई हो। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? बाय डिफॉल्ट ऑल होती है, जो हम खुद से भी सेट कर सकते हैं। यानी कि अब चाहे बॉर्डर रेडियस हो या चाहे कलर हो, हर काम होने में 12 सेकेंड्स लगेंगे। इस 12 को मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, लेट्स से 6 सेकंड कर दिया मैंने, ठीक है? अब जैसे ही मैंने होवर किया तो शेप और कलर दोनों चेंज होने में कितना टाइम ले रहे हैं? 6 सेकंड का ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है। मैंने कैसे कहा है? मैंने यहाँ पे ऑल कह दिया। अब समझ में आया कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का काम क्या होता है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बेसिकली हम जब अप्लाई करते हैं जब हम चाह रहे होते हैं कि मेरी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इन पर अप्लाई हो और किन किन पर अप्लाई नहीं हो। ओके, और अगर मैं चाहती हूँ कि सब पर अप्लाई हो तो जाके आपने वैल्यू क्या सेट करनी है? ऑल। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि हम ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ी जिसमें हमने अपनी ये 4 प्रॉपर्टीज कवर की। स्केल से आई कैन मैनेज साइज, स्क्यू से मैं अपने बॉक्स को टिल्ट कर सकती हूँ, रोटेट से आई कैन रोटेट माई बॉक्स, ट्रांसलेट से आई कैन मूव माई बॉक्स। ओके, उसके बाद हमने पढ़ी ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज होती है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज मैंने क्या कहा था? ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज बेसिकली हम किस पर अप्लाई कर रहे होते हैं? अपनी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज के ऊपर। मतलब कि अगर मेरा बॉक्स मूव कर रहा है ट्रांसलेट्स की हेल्प से, तो वो किस तरह मूव करे, कितना स्लो मूव करे, किस डायरेक्शन में मूव करे, ये सब मैं मैनेज कर सकती हूँ बाय यूजिंग ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज। जहाँ पर मैंने ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी,
ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन डिले एंड ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अलाउ करता है कि आपने ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ अप्लाई करनी है और कहाँ अप्लाई नहीं करनी है। ट्रांजिशन ड्यूरेशन डिसाइड करता है कि मेरी जो एनिमेशन है वो कितने टाइम तक अपना काम करे या करती रहे। उसके बाद ट्रांजिशन डिले यानी कि कितने टाइम के बाद काम स्टार्ट हो, एनिमेशन स्टार्ट हो। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में मेरे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, यानी कि बेसिकली वो तरीका आ जाता है कि किस तरीके से आपने अपने बॉक्स को मूव करवाना है या जो भी करवाना है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ईज, लीनियर, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट, इनमें माइनर माइनर से डिफरेंसेस होते हैं, इतने नोटिस में भी नहीं आ रहे होते, बिल्कुल माइनर से होते हैं। जहाँ पे मैंने लिख दिया ईज से क्या होगा, स्टार्ट और एंड स्लो होता है, लेकिन जो मिड में मेरा बॉक्स मूव करेगा वो फास्टली करेगा। लीनियर में सेम स्पीड रहेगी। ईज इन में स्लो स्टार्ट होगा, ईज इन में एंड स्लो होगा, और ईज इन आउट में एंड और स्टार्ट स्लो होगा, लेकिन बीच में वो तेजी चलेगा। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में जहाँ पे हम कवर करेंगे एनिमेशंस को। एनिमेशन अभी खत्म नहीं हुई, ये ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, एनिमेशंस। ओके, सो सी यू सून इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।